हाँ, तो ये बाकी सारे गुरुकुल, चाहे वो स्वावलंबन और स्वदेशी गुरुकुल हो जाए, क्या करना है, प्रोडक्ट लाना बेचना है, वो किसान पकड़ो झूठो मूठो बेच दो, बना दो, सब इजी है। लेकिन जब हम गुरुकुल, प्योर शुद्ध एजुकेशन गुरुकुल, शिक्षा गुरुकुल, ज्ञान गुरुकुल का बात करते हैं, आध्यात्म गुरुकुल का बात करते हैं, एक बच्चों को आगे, हमारे जो ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारा आगे चल के भविष्य हैं, उनका निर्माण का बात आता है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि पूरा देश का आने वाला समय का मुख्य दंड इसके हाथ में है, सबसे बड़ा काम है। और बाकी गुरुकुलों में एक प्लैनेट स्ट्रांग होने से चलेगा। स्वास्थ्य गुरुकुल के लिए शुक्र का स्ट्रांग हो जाएगा, वो वैद्य बन जाएगा, जैसे उसका राहु के साथ शुक्र है। तो समझ में आ गया कि ये शुक्र को हाईली एम्पलीफाई करेगा, और हो सकता है ये लड़की सबसे बेस्ट नेचुरोपैथी, पंचगव्य, औषधि खेती, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जा सकती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पकड़ लो किसी को कृषि गुरुकुल में जाना है तो मंगल का स्ट्रांग होना चल जाएगा। लेकिन जब एजुकेशन गुरुकुल का बात आता है, शिक्षा गुरुकुल, विद्या गुरुकुल का बात आता है, तो कुंडली में देखना पड़ता है कि नॉट ओनली बृहस्पति, 3 प्लैनेट मिनिमम स्ट्रांग और अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, तब जाके उसे गुरुकुल का आचार्य के बारे में उस लाइन पे छोड़ा जा सकता है। 3 प्लैनेट, एक शुक्र, शनि, बुध, ये 3। बाकी गुरु थोड़ा कमजोर होने से भी चल जाएगा। गुरु का वहाँ बहुत कार्यकत्व नहीं बनता है, मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। पकड़ लो तुम्हारे पास प्रचंड ज्ञान है, मेरे पास एक ठो है, देखना, एक ज्योतिष सूत्र है, कंकड़ा घरे थिले जति, चाकर पुओ धरे छति। समझते हैं? कंकड़ा मतलब कैंसर मीन्स कर्क राशि। जिसका कुंडली में कर्क राशि में गुरु बृहस्पति बैठा हो, कितना बुरा या अच्छा कंडीशन में बैठा हो, बोलते हैं कि अगर नौकरानी का भी बेटा हो तो धरे छति, मतलब राजा जैसे जिएगा। कितना गौर है जन्मस्थान ना, कहीं भी उसको कहीं छोड़ दो, राजा है। तो अब बृहस्पति के साथ कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। अब वहाँ डेवलीगेट बैठा हुआ है, लो पावर में बैठा है, फिर भी उसके लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ गुरुकुल के लिए बृहस्पति का बहुत एसेंशियल नहीं है। क्यों बताओ? अब ये संस्कृत का टाई 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 चाट रहा है, वो क्या करना है? इन सब का देखो, बृहस्पति टॉप में रहेगा, तब जाके वो इतना बढ़िया संस्कृत उच्चारण कर सकता है, नहीं कर सकेगा। लेकिन क्या संस्कृत ही केवल गुरुकुल का आधार है? नहीं ना, क्योंकि आज का जो कलयुग में गुरुकुल का टेक्स्ट क्या है, आपके पास कितना ज्ञान हो, गोधन हो, भूधन हो, जनधन हो, कुछ मूल्य है? हमको ये धनाधन चाहिए, ये नहीं है तो फिर तुमको बोले हट, कल शादी करने भी जाएगा ना तो लड़की भी नहीं देगा तुमको। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा एस्पेक्ट है, पहले इसे फुलफिल कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ इस चैप्टर को हटाते हैं, अब मूल पे आते हैं। अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम दानम, एट एनी कॉस्ट नहीं देना, और दिया तो कालिदास जैसे मरना पड़ेगा। कालिदास को जानते हो? कहानी सुने हो कालिदास का? जो डाली पे बैठते हैं उस डाली पे। अच्छा, इतना ही सुने हो, आधा सुने हो पूरा नहीं सुने हो ठीक है, ऐसा था कालिदास का। वो कालिदास तो बहुत ज्ञानी हुए। ये पार्ट जब मूर्ख थे, वो ज्ञानी कैसे बने? उनका बीबी घिंच के एक लात दिया, ठीक है, मूर्ख है बोल के, फिर वो ऊपर से छत से नीचे गिर गए, तब वो उनके दिमाग में चोट लगा ठीक है, होश में आया, सामने काली जी का दर्शन हो गया। फिर जाके वो गहन जंगल है, आगे काली मंदिर घर के पास नहीं होता था, जंगल के अंदर होता था, तो सीधा चले गए काली के पास। और वहाँ अब जो पेड़ उल्टा काटे वो कैसे काली माँ का पूजा करता होगा बताओ क्या मंत्र तंत्र जाना होगा, पूजा करता होगा।
जो मर्जी जैसा मर्जी करने लगा। फूल दे दे, फूल मुंह में दे दे, चाहे आंख में सिंदूर लगा दे, चाहे कुछ भी कर दे, उसको जैसे समझ में आया। अच्छा, एक काली साधक लोग होते ही पागल। रामकृष्ण का लाइफ देख लो, नाम भी पड़ गया था पागल भट्टाचार्य। अब रामकृष्ण का मूड हुआ तो पूजा कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। मूड नहीं हुआ तो तू भूखे मैं भूखे। ये लोग भोग लेके इंतजार करके बैठे रहते हैं, कब पूजा होगा, कब प्रसाद खाएंगे। होता नहीं है, खाते नहीं है। ये सुबह से घुसा, कब निकलेगा गारंटी नहीं। तो फिर मंदिर कमेटी दक्षिणेश्वर में फिर दूसरा पंडित को सेट किया गया। ये लोग, ये जो भक्त आ रहे हैं, इनका पूजा करके दे देगा और रामकृष्ण अपना करता रहे। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि फिर काली बोली हम नहीं खाएंगे, वो देगा तो खाएंगे। साला भगत पागल, माँ पागल। मेरा जो गुरु हैं बोलते हैं, अला पागली काली साथ में पगली भगत, पगला भगत, दोनों पागल पागल। ठीक है, अब मेरा गुरु के पास जाओगे, ऐसे खाना पकड़े, वो पत्थर मूर्ति का मुंह में ठप खाओ। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी खाता है। बोले तुम साला बामन लोग क्या जानता है, देखो वाहनम विसर्जनम पुजारम नैवेद्यम स्वाहा, हमारा पूजा ऐसा नहीं है, सीधा मुंह में लेके खा। ठीक है, काली और काली के साथ क्या भाई, स्मशानालय वासे नहीं, वो भी बेचारी नंग धड़ंग घूमने वाली। ठीक है, मुंड मालिनी। ठीक है, स्मशानालय वासिनी, मुक्त केसी, कंगी भी नहीं है उसका, कंगी हो तो कंगी करे। तो ऐसा काली को कालिदास पूजा करे। एक दिन पूजा करते करते परेशान हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। एक दिन गुस्सा आ गया, रूम बंद किया, तलवार, काली का तलवार लाया। नहीं सुनेगी तो बुलाते हैं, नहीं आएगी तो गर्दन काटते। अच्छा, काली को भी पता है, पागल आदमी काटते, कोई गारंटी नहीं है, मेरे को डबल ड्यूटी, फिर इसको बचाओ। तो काली माँ आके कवा ठक ठक। काली बस अंदर से बोला, कौन है बे? बे मैं काली, बुलाया था तू। कौन काली? ठीक, अरे तू ही बुलाया, मैं आया। बोलते कौन काली? जब बुलाया तो तुम नहीं आया, अभी क्यों चिल्ला रही है? भाग जा। तू बुलाए थे इसलिए मैं आया, तू गर्दन काट देंगे बोल रहा है। और क्या करे, गर्दन नहीं कट के जिंदा रहने के क्या है? बीवी का लात खाएं और तेरे पास आए, तेरे को पूजा करे 5 साल 10 साल, सुने नहीं तो गर्दन काट देते, तेरा गर्दन में झूले रहेंगे। मुंड मालिनी बना के पहन लेना। फिर काली माँ दरवाजे को मारी, एक लात खुल गया। क्या हुआ? तो काली, मूर्ख आदमी क्या देगा, क्या हुआ, हमको क्या पता क्या हुआ, क्यों बुला रहा था, मुझे नहीं पता। तो अब इसको थोड़ी पता कि ज्ञान भी है, विद्या भी है, बुद्धि भी है, थोड़ी पता है। तो काली माँ को समझ में, माँ तो माँ सब जानती है, सर्वज्ञ सर्व चैतन्य में। तो मारा एक आशीर्वाद, ढड़ाम, सब ज्ञान हो गया। ठीक है, काली को सब, कालिदास को सब ज्ञान हो गया। ज्ञान तो हो गया, तो जानते हो अति सर्वत्र गोहितम। ठीक है, अति दाने बलिर्बद्ध, अति माने चकौरवा, अति जहाँ होता है क्या होता है। तो इसका भी ज्ञान एकदम, बृहस्पति जाके बैठ गया ककड़ा घरे। तो ये अपना फिर शुरू हो गया। ठीक है, स्तन जोगित शोभित हारे मुक्ता। काली बोली क्या चुतिया, तेरे को ज्ञान दिए, तेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया मेरा स्तन युग शोभित है? माँ बोल रहे हो, इधर से स्तन दिखाई दे रहा है तुम्हें, दे अभिशाप। ठीक है, कालिदास बोला ज्ञानी है ना, बुद्धिवान तो नहीं है, ज्ञान है, बुद्धि नहीं हुआ है अभी तक। समझ आ रहा है? बोला माँ रुक, क्या क्या अभिशाप दे रही हो, पगला गई हो का? ज्ञान दिए हो, बुद्धि कहाँ है? तो शिव भगवान के पास गए थे ना, सर छोटा है बड़ा दीजिए, तो ले लो, बड़ा लेगा, फिर ये 2 कौन लेके जाएगा, ये भी ले, इसको कौन लेके जाएगा? इतने में वहाँ जो कालिदास को फिर माँ बुद्धि भी देती है, ज्ञान भी देती है। बुद्धि जब आया तब जाके कालिदास रचित, कभी देखना वो जिनका पुत्र प्राप्ति के लिए कालिदास का एक स्पेशल स्तोत्र है, प्रचंड स्तोत्र है कालिदास का, हृदयम, कालिदास रचित
हृदयम, कवचम, किलकम, अर्गलम, स्तोत्रम, अष्टकम, शताष्टकम, वो सब बने आउट ऑफ रेंज कालिदास रचित। ठीक है, तो और बड़े बड़े समस्या का समाधान, श्मशान काली सहस्रम, अरे मत बोलो, तो ये सब कालिदास रचित हुआ। उससे पहले कालिदास का नाम कालिदास नहीं था। काली का सेवा करते करते रामकृष्ण आज के डेट में 100 साल पहले द बेस्ट काली भक्त था। उससे पूर्व हुआ कालिदास, और कहते हैं उसके बाद अगर कोई बड़ा काली भक्त था तो कर्ण। तो यहाँ इस स्थान पे क्या कह रहा हूँ, अब वही कालिदास क्या हुआ, प्रचंड ज्ञानी हो गया और अपने विद्वत्ता में सबको हराने लगा। कोई एक पंडित उसके सामने 2 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। तब वो एक राजा उसको लाया और अपने नवरात्र में एक रत्न बनाए। फिर वो राजा बोला, किसी अच्छा आर्टिस्ट को बुलाया उसका बीबी का चित्र बनाने के लिए। चित्र बना दिया, सबको बुलाया, देखो चित्र कैसा है, आर्टिस्ट कैसा है, बोला बढ़िया है। सबको 100 मार्क दे दिया। कालिदास को बुलाया, देखो, बोला खाक है, नहीं है। बोला क्या बाकी रह गया इसमें, तो बोला तुम्हारा बीवी का जांग में एक ठो काला तिल है, इसमें नहीं है। क्या नाम है वो गिड़ू एक्टर का, जो तिल जांग में तिल देखेंगे तो लड़की से शादी करेंगे बोल के, तो क्या था उसका नाम, राजपाल यादव। ठीक है, तो इतने में फिर वो जो तुली था वो फेंका कालिदास के ऊपर, वहाँ से लग के रानी का फोटो का जांग में लगा। बोला अब ठीक है। राजा का दिमाग खटक गया, बोला इसको फांसी खूंटा में झुलाओ। इसको कैसे पता चला मेरा बीवी का जांग में तिल है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्योतिषी था, वो तो आदमी देख के बता देगा कि उसका यहाँ है। वो हम लोग आपका कुंडली देख के नहीं बता देंगे कहाँ काला तिल है। तुमको जिंदगी भर जहाँ नहीं देखा वहाँ भी बता देंगे वहाँ काला तिल है। बात समझ में आ रहा है? अब सोचो किसी का यहाँ काला तिल है तो वो तो जिंदगी भर नहीं देखा, लेकिन मैं कुंडली देख के बताता हूँ कि अष्टम में ये बैठा है और ये स्थान में वहाँ उसका काला तिल होगा। अब इसका मतलब थोड़ी बोलोगे उसका पैंट खोल के हम देखें बोलते। ठीक है, तो कालिदास उसी लेवल का आदमी थे, सर्वज्ञ थे। तब वो कालिदास अंदर घुसा, लेकिन ये ज्ञानी भी और चतुर भी। ऐसा पॉलिटिक्स किया कि जेल से निकल के पार छुपता रहा। फिर दूसरा राजा के पास जाता है, फिर कवि लिखता है, लिखते लिखते ना एक लाइन छोड़ दिया है उसका जो रचना में। कालिदास क्या लिखा थे, क्या क्या उनका साहित्य था, शाकुंतलम और अभिज्ञान, अभिज्ञानम शाकुंतलम और मेघदूतम, चलो बहुत सारे। तो ऐसा कुछ रचना करते करते लास्ट लाइन छोड़ दिया था। राजा ना उसको प्रिंटिंग दुकान में दे छापने के लिए, उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है क्योंकि आधा बाकी है। 2 लाइन ही लिखना है। अच्छा लिखेगा कौन, इतना बड़ा रचनाकार, इतना बड़ा कवि का 1 लाइन लिखेगा कौन। तो फिर बहुत दिन हो गया, कालिदास गायब। फिर राजा बोला कि ऐसा करो, अगर कोई कालिदास को ढूंढ के ला दे, या फिर ये नीचे, कालिदास ढूंढ को नहीं, ये नीचे का लाइन जो कंप्लीट कर देगा एग्जैक्ट, मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा या 1000 सोने पे आश्रय दूंगा। कुछ ऐसा हुआ, कोई लिख नहीं पाया। तब कुछ दिन के बाद एक वेश्या वहाँ पर आती है और वो बोलता देखो ये लाइन है। राजा उसके साथ सेट किया, बोला एकदम पक्का, तो उसको देना था। फिर बाकी पंडित लोग बोले नहीं ये नहीं लिख सकती, इसका चेहरा बॉडी हुलिया नहीं कह रहा है कि ये लाइन लिख सकती, ये कालिदास का ही लाइन है, इसी को पता है कालिदास कहाँ है, ढूंढो। राजा उसको कस्टडी में ले लिया, कहाँ है कालिदास, पता नहीं, ये भी नहीं बोल रही है। तब तक कुछ दिन के बाद देखे कि कालिदास बोरा में भर के नदी में मर गया। पिटापुटी किया, फिर वो बड़े बड़े जो CID FID बुलाया गया, फिर इसी को ठोके तो बोलती है मैं ही इसको मारा हूँ। क्यों मारे, बोले आप बोले थे आधा संपत्ति देंगे, ये इसी के पास ज्ञान था, मुझे था यही पता है कालिदास है। उससे वो ले लिया और उसको वो खाना मांगने आया था, ज़्यादा ज्ञान होने से नील सरस्वती साधना, ठीक है, बहुत ज्ञानी हो गया। ठीक है, तो
उसके बाद वो मैंने उसे ले लिया। उसके बाद इसको पता चलेगा तो राजा इसी को दे देगा, मुझे नहीं देगा। तो इसको कतो न 9 बोरा में भरो और नदी में फेंको। तब राजा फिर चिंतित हुआ कि कालिदास तो किसी का बिगाड़ा नहीं था, बहुत ज्ञानी, जो भी था वो दे देता था, दानी महात्मा, अपने लिए कुछ रखा नहीं है। ज्ञानी लोग का ही होता है, क्या करेंगे बोलेगा, ज्ञानी लोग बोलोगे ना अभी क्या करेंगे, ले जाओ। बृहस्पति जिसका टॉप में रहता है ऐसे ही करता है, द्वादश वालों को क्या करेंगे, ले जाओ। ठीक है, तो कुछ रख नहीं पाते, दे देते। तो फिर वो बहुत सारे पंडितों को बुलाया गया, मीटिंग हुआ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन। वो कालिदास का भी कुंडली विश्लेषण हुआ। बताओ क्या पाप कर दिया था जो मर गया? कोई कुंडली में पाप नहीं दिखाई दे रहा है। मरा क्यों? ऐसा क्यों मर गया? कोई पाप किया था, कोई ग्रह दशा था, कोई मार्केस था, कोई मंगल उंगल शनि महांगल का दशा अंतरदशा था? कुछ नहीं। फिर क्यों मरा? कोई पूर्व जन्म का पाप था? नहीं। फिर क्यों मरा? तो सारे पंडित निष्कर्ष लेते हैं, वो अपना ज्ञान अपात्र में दे दिया। अपात्रे नद्यते ज्ञानम धनम। ठीक है, इसीलिए आप इस यहाँ बुलाया कि मुझे एक पात्र भी मिल जाए तो मैं सारा उड़ेल दूं, क्योंकि मुझे पता है किसी के दिमाग में 5-10 हज़ार GB ज्ञान कैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर एक जड़ लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल से यहाँ से वहाँ डाटा शिफ्ट हो रहा है तो इंसान से इंसान डाटा शिफ्ट नहीं हो सकता है। रामायण योग वशिष्ठ देख लो, वशिष्ठ राम को लेके ऊपर लेते हैं और सारा कुछ ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। इसी का नाम तो गुरुकुल है। जिंदगी भर का कमाई एक आदमी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बशर्ते वो पात्रता को प्रूव करे। और अगर अपात्र है मत दो, ऑल्टरनेटली तुम ही मर जाओगे, मार देगा। ठीक है। अब यहाँ से